तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं संकेत जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपके सामने। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम और आप एकदम लाइव मिलेंगे, है ना, हार्ट टू हार्ट। हाँ, तो थोड़ा सा बदलाव है जो मैं आपको बता दूं। आज हम जो परसेंटेज का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। काफी ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में होती हैं, आज के बाद नहीं होंगी। एकदम बेहतरीन, आसान और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम और आप करेंगे। आप बुद्धि बस खोल के रखिएगा, हम मैथ भरते जाएंगे, है ना। फटाफट शुरू करते हैं, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया इसको घूरो। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। चलो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 52% मिला। कुल मतों में से 25% मत अवैध थे। वोटों की कुल संख्या 8400 थी। दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले? फटाफट इसको बनाने की कोशिश करिए, ना बने तो हम किस लिए हैं, है ना। आइए देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार और पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 25% अवैध थे। यहां से शुरू करते हैं। 25% इनवैलिड है। टोटल वोटर्स हैं 8400। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 8400 में अगर 25% इनवैलिड हैं तो वैलिड 75% होंगे या नहीं होंगे? बताओ जरा। अगर 25% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? 75%। और 75% का मतलब होता है 25 या 75, 25 चौका 100। 4 का कितना गुना? 21 गुना हो गया मेरे भाई। कितना बनेगा? 21 या 6300 वोटर्स। ये कौन से हैं हमारे? ये हमारे वैलिड वोटर्स हैं। हमारे पास आ गए वैलिड वोटर्स। कह रहा है कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ एक को, तो बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले। अब ये नहीं बता दोगे भाई? अगर एक बंदे को 52% मिल रहा है तो सेकंड वाले बंदे को कितना मिलेगा कुल वैलिड वोटों का? मेरे भाई 6300 का। 52% पहले लड़के को मिल रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 52 और इधर 48%, तो 48/100 हो जाएगा। सबकी हाँ होगी भाई साहब। ये डबल जीरो से कटेगा। जरा ऑप्शन देख लो। 8 तिरिक 24 होता है, यूनिट पर 4 होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके इकाई पर 4 हो? ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का है वो एकदम सही है। अब इसमें कोई ज्यादा गुणा भाग करना था नहीं। इस क्वेश्चन की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रुक सकता। तुम बस फटाफट वीडियो को शेयर करो, अपना प्यार बरसाओ, है ना। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए इसको, घूरिए, बहुत प्यार से घूरिए। मैथमेटिक्स घूरने की चीज है। जितना बेहतर आप घूरोगे, जितना बढ़िया आप पढ़ोगे, लैंग्वेज पे पकड़ हो गई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, 80% काम आसान हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, अच्छी बात है। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? दो ही उम्मीदवार है ना। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60%, जो पहला बंदा है जीतने वाला, उसको मिल रहा है 60%, तो सबकी हाँ होनी चाहिए। दूसरे बंदे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? 20% वोटों से जीत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस 20% की वैल्यू कितनी दी है? 14,000। तो भैया पूछ क्या रहा है आपसे? तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? 20% बराबर 14,000। जीतने वाले को ही 60% तो प्राप्त हुआ है, तो ये 60% का मान पूछ रहा है। 20 का 3 गुना 60 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 14 का 3 गुना 14 तिया 42,000। क्या किसी ऑप्शन में 42,000 है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटरीना कैफ। बोलो भाई साहब, क्या इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी तगड़ी खतरनाक बेहुदी गणित थी? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हुई होगी, है ना। सरल क्वेश्चन, एकदम आसान, लप्पू सा। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है भाई गुप्ता जी? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ? बंटी, चलिए हल्का धीरे धीरे पढ़ते हैं।
एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध हो गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है, 1,04,000 है, ध्यान से 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? बताइए फटाफट। मैं बताऊं क्या? क्या मैं बताऊं? धीरे धीरे करते हैं, करने से होता है, केजरीवाल जी ने बोला था। देखो भाई साहब, कुल वोटर्स कितने हैं? 1,04,000, 1,04,000 है ना। कह रहा है कि वैध वोटों का 55% मिला और कुल वोटों का 2% अवैध हो गया। तो मेरे भाई वैलिड वोट निकाल लो यहां से। ये तो आपका क्या है? ये आपका टोटल है। तो इसका वैलिड क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वैलिड 2% इनवैलिड है तो 98% वैलिड होगा। तो 1,04,000 का 98% निकाल लो तो 98 बटे हो जाएगा। ये डबल जीरो से कट जाएगा। जब आप 1,040 में 98 को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 1,19,020। 1,19,020 कितना आएगा भाई साहब? 1,19,020। चलिए फटाफट 19,000। क्या आफत है यार। अब सही है ना? पानी नहीं है ना आज? कितना आएगा एक बार इसको करके देख लो, कहीं गलत हो रहा है क्या? करके देखो फटाफट। करो या तो बताओ हम ही करें। 104098 मल्टीप्लाई करो फटाफट फटाफट। कितना आएगा? हाँ सही तो था। अब क्या बोल रहा है? यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, वैलिड वोट आ गए 10, 19, 20, इसका 55% किसी एक को मिला तो दूसरे का पूछ रहा है ना, कि जीतने वाले का ही पूछ रहा है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? तो सही तो है, 55% की वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना मिला इसको? इस 10, 19, 20 का 55% निकाल दो। 55 बटे 100, 5 का 11 गुना, 5 दूनी 10, ये कट गया। कटा? कितना आएगा ये? 2 अकन्नम, 2 पंचे 10, 0 और 2 नवा 18, 2 छक 12, मल्टीप्लाइंग बाई 11। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये दोनों तो तुरंत कट जाएगा, सी और बी। थोड़ा सा करवा लो। 11 छक्का 66, 6 हो गया, और 11 नवा 99, कितना जाएगा? डी, 5 आएगा लास्ट में। हाँ 56, 56056 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन सरल था कठिन था? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कट ही जाएगा। नहीं सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है भाई। एक सरल था कठिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट चलो। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मतों से अधिक प्राप्त किया। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी? मैं इसका आपको एकदम सटीक और शानदार तरीका बताऊंगा, बहुत सुंदर तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का। आप ध्यान से देखो भाई। हमने एज्यूम कर लिया कि जो टोटल वोटर्स थे कितने थे? 100 थे। अब कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब है 90 लोगों ने वोट किया, है ना। उसके बाद बोल रहा है 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ये 90 यूनिट माइनस 60 करोगे, है ना। तो अगर आप 60 कर दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन खतरनाक बन जाएगी। अभी इसको मत घटाओ। 100 था, 10% लोगों ने मतपत्र क्या किया?
10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, तो मतलब 90 लोगों ने दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47%, ये ध्यान रखना भाई, मतदाता सूची कितनी है, इस 100 का 47% कितना होगा, 47 तो होगा। तो अगर एक बंदे को 47 मिल रहा है, तो जो हारा है उस तो वैलिड वोट से, जो वोट पड़ा है उसमें से घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 90 माइनस 47, 90 माइनस 47 कितना होगा आपका 10 और 7 3 हो गया, यहाँ पर 8 और 4 4 हो गया। बोलो हाँ की ना। अब जीतने वाले को 47 यूनिट वोट मिला, हारने वाले को 43, कितने के गैप से जीत रहा है, कितना हो जाएगा ये 4 के गैप से। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, कितने वोटों से 308, 308। ध्यान से देखो, ये जो 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ा था ना, जिसको यहां घटाना था, तुम कहां करोगे, यहां पे घटा दो लास्ट। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 बना और 30 से 6 जाएगा 24 बनेगा, कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 छक 24, 4 दूनी 8। आपसे पूछा क्या है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो सूची में मतदाता कितना है 100 है, 1 बराबर 62, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6200 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्या किसी ऑप्शन में 6200 दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सरल सवाल है, कोई समस्या, तुम बताओ, हैं? वीडियो देख लेना। हाँ देखो, ये बोल रहा है यहाँ पर, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, कह रहा है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मिला, उसने एक आंकड़ा आपको सेट करके दिया है, मतदाता सूची 100 है, 100 का 47% 47, लेकिन हार और जीत का जो निर्णय होगा वो जो वोट पड़े हैं उसमें से होगा ना, तो वोट कितना पड़ा है 90। अब 90 वोट पड़ा है, काउंटिंग होने लगी, एक बंदे को 47 मिला है, वो एक आंकड़ा दिया गया है कि मतदाता सूची का 47%, या वो डायरेक्ट बोल देता है कि 47 वोट मिला है ना, तो हारने और जीतने का फैसला तो ये वोट करवाएंगे ना जो पड़े हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा, 90 से 47 घटाओगे, हारने वाले को 43 मिला। बस आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कैसे टाइप है, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है हाँ? नहीं चेंज होगा ही नहीं, ऐसे ही टाइप किया, एकदम क्लियर नहीं है। चलो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज लूंगा, आप जो है पीडीएफ से आप देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं यहाँ बताता हूँ, सुनो ध्यान से। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। भैया टोटल तो 100% रहे होंगे, कह रहा है 55% पुरुष हैं, जो मेल है ना, मेल वो कितना है 55% है, तो कितना हो जाएगा 100 का 55%, 55 हो जाएगा। तो आपके फीमेल कितने होंगे, फीमेल आपका 45 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो इधर देखो, इसमें शिक्षित और अशिक्षित, ऐसे ही महिलाओं में भी 2 कॉलम बना लो, एक होगा शिक्षित और एक होगा अशिक्षित। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो 55 का 40% कितना होगा, 55 का 40%, ध्यान से देखो, 100 मानोगे, 55 का 40% तो कोई आपका दशमलव में आएगा, तो इसको हम कितना मान लेंगे 1000 मान लेंगे। 1000 का 55% 550, और ये कितना बचेगा 450। अब आराम से हो जाएगा, 55 यानी 550 का 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अशिक्षित निकालो, 550 का 40% मतलब 40/100, ये कट गया, कितना आएगा 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22। अशिक्षित कितने हैं 220, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे 550 से 220 घटा दो, कितना होगा ये 0, 5 से 2 जाएगा 3, 5 से 2 जाएगा 3। बोलो इसकी कहानी खत्म। महिलाओं के बारे में क्या बोला है, 40% महिलाएं शिक्षित हैं। भैया 450 का 40% शिक्षित हैं, तो 40% मतलब 40/100 हो गया, यहां भी कट गया।
कितना जाएगा ये? 4 पंचे 20, 2 4 चौके 16, 2 18। कितनी शिक्षित हैं? 180 महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं। टोटल 450 है, तो अशिक्षित कितनी होंगी? 0। और यहाँ 15 8 7 हो गया, और 3 से 1 जाएगा 2 हो गया। बोलो हाँ कि ना। लास्ट में तुमसे क्या पूछा है? तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं से। शिक्षित पुरुष कितना है? 330। और अशिक्षित महिलाओं से ना, अशिक्षित महिलाएं कितनी है? 270। तो आओ देख लिया जाए ये कितना अधिक है, पहले यहीं पर देख लो। 370 270 से 330 270 से कितना अधिक है? 60। 60 अधिक है, परसेंटेज बताना है। 60 बटे कितना भैया? 270 अशिक्षित महिलाओं से। परसेंटेज चाहिए क्या? 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, कट गया। कितना आएगा ये? 600 बटे 27। थोड़ा सा ऑप्शन भी देखते रहो, क्या पता ऑप्शन में दिख जाए। तो ये बटे 9 दिया है, ये बटे 11 दिया है, बटे 9 दिया है, बटे 11। तो बटे 11 तो कभी होगा नहीं, या तो 22 से ही 2 बटे 9 होगा, या फिर 18 से ही 2 बटे 9 होगा। ये कितना बन करके आएगा आपका? ये आएगा 22 से ही, थोड़ा सा कर लो भाग यहाँ, 3 9 27, 3 का 2 गुना 200 बटे 9 का मतलब होता है 22 से ही 2 बटे 9%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धूमिल है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं पीडीएफ आपसे टेलीग्राम पर शेयर कर लूंगा। टेलीग्राम आप सब जानते होंगे, रिजॉल्व विद संकेत, वहां आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्या किया जाए? क्वेश्चन के लिए गोली थोड़ी मार दिया जाएगा किसी को। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना। छठवां नंबर क्वेश्चन है, ये तो क्लियर होगा ना। क्या कह रहा है बंधु? दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 68 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल करता है और 98 वोटों से जीतता है। कुल पड़े वोटों की संख्या। यहां पर इसने कहीं भी वैलिड वोट की बात नहीं की है ना, या फिर इनवैलिड वोट की बात नहीं की है। ध्यान से देखो, सॉरी 68 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, लेकिन ये 68% वगैरह में दिया होता तो 100 एज्यूम करके कर लिया जाता। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे भाई? कितना वोट? 68 अवैध घोषित किया गया है, तो हम ये सोच लेंगे हल्का सा कि लेट जो वैलिड वोट है, ये बहुत सरल हो जाएगा। वैलिड वोट वो कितना है? x है भाई साहब। तो इनवैलिड कितना होगा? अब इसी का देखा जाए, 98 वोट ना। ध्यान से देखो, जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल करता है। अब ध्यान देना, अगर उसने कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि टोटल वोटर्स का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह जो है वैलिड वोट की बात कर रहा है। जैसे जीतने वाला उम्मीदवार 52% वोट हासिल करता है, तो यह 52% किसका होगा? इस वैलिड वोट का 52% होगा। अगर इसने यहां पर कहा नहीं है तो खुद से आप जान जाओ कि जो वैलिड वोट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है आपकी हार और जीत। तो एक्स का 52% जीतने वाला पा रहा है भाई साहब, 52% ऑफ एक्स। ये किसको मिल रहा है? जीतने वाले को मिल रहा है। तो सबको पता है हारने वाले को कितना मिला होगा। हारने वाले को इसी वैलिड वोट का 52% अगर जीतने वाला है तो 48% हारने वाला होगा। होगा नहीं होगा भाई? कितना हो जाएगा? एक्स का 48% हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। और कितने वोटों से जीत रहा है? 98। तो इसका डिफरेंस जो होगा वही तो जीत और हार का फैसला करेगा। तो कितना हो जाएगा? एक्स का 4%, इसकी वैल्यू दी है 98। तो मेरे प्यारे दोस्तों, x गुणे 4/100 बराबर 98। 4 कन्नम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और 4 16 हो गया ना, 4 पंचे 20। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? 2450, 2425 आ जाएगा। वैलिड वोट हमारा आ गया 2425। 2450। आपसे पूछा क्या है? कुल पड़े वोट। तो कुल टोटल वोट कैसे बताओगे आप भैया? x की वैल्यू, वैलिड वोट तो है 2450, और 68 वोट जो इनवैलिड हो गया था उसको भी जोड़ दो। कितना? 68 वोट को जोड़ दो, कितना हो गया? 8 6 5 11 1 4 1 5 और 2, 2518 कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी 2518। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत थी? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिसको लग रहा हो कि वोटर्स दशमलव में कैसे आएगा, ऐसे कहानी बना सकते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x गुणे 4/100 था, ये बराबर 98 था। 4 का 25 गुना 100 होगा, तो x बराबर 98 गुणे 25, तब भी आपका आ जाएगा क्या। तो बहुत रोने धोने जैसा मत करना, है ना, वरना फिर एकदम से बुली करने लग जाओ कमेंट सेक्शन में जाके। थोड़ा सा तुम बदतमीज भी हो, मुझे पता है ना। क्या हुआ, सही है गलत, चाहने वाले हैं तो ना चाहने वाले भी हैं, है ना भाई। अभी नहीं, ये पीछे रीजन था, अभी एक लड़का लास्ट किसी वीडियो पे क्यों कमेंट किया था, तो ऐसे मुंह उठा करके कुछ भी कमेंट ना कर दिया करो। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ कि प्यार करने वालों का भी स्वागत है, और जो नफरत फैलाने वाले नफरत पसंद लोग हैं, तुम्हारा तो एकदम स्वागत ही है। चलो आ जाओ, हंसी मजाक है भाई, मास्टर आदमी हूँ, काफी सीधा साधा हूँ, टेंशन मत लेना, बस भीड़ मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक निश्चित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, है ना, और विजयी उम्मीदवार 65% मतों के साथ निर्वाचित हुआ। उन्हें कुल कितने प्रतिशत वोट मिले, बताइए। मैं बता दूं क्या, परसेंटेज के बारे में बोल रहा है, परसेंटेज। थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ज्यादा जोर मत डालना, नसें फट जाएंगी। देखो कैसे, एक निश्चित विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतलब अगर 100 वोटर्स रहे होंगे तो 80% लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया भैया, और कह रहा है उसमें भी विजयी उम्मीदवार को 65% मिला। इस 80 का 65% जीतने वाले को मिला, जो विजेता है ना, विजेता, इसको कितना मिल रहा है, इस 80 का 65% मिल रहा है मेरे भाई। निकालो ये कितना आएगा, 20 चौका 80 होता है, 20 पंचे, और 5 का 13 गुना, और 13 चौका 52। जीतने वाले को कितना मिला, 52। बोल रहा है इन्हीं का परसेंटेज बताओ। भैया 100 टोटल था, 52% जीतने वाले को मिला, तो कितना परसेंट हो गया, 52% हो गया। क्या किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। नहीं मतलब कोई गणित, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा, मुझे नहीं लगता हुआ होगा, है ना भाई। क्या हुआ, टाइम क्या दिखा रहा है। कोई बात नहीं, है ना भाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तुम लोग यार थोड़ा सा ना सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, यूट्यूब पे फैलाओ इसे, बहुत ज़्यादा कल्याण होगा और बहुतों का कल्याण होगा, तुम टेंशन नहीं लो। बस थोड़ा सा अपना जो प्यार है उसको बरसा दो। अगर आप 500-600 लोग हो अप्रॉक्स, अगर दो दो लोगों को शेयर करोगे तो काफ़ी हो जाएगा। और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम और आप लाइव मिलेंगे। लाइव का मतलब ही अलग होता है, क्यों, आपका डाउट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी लाइव का मज़ा नहीं है कुछ। 1K हो जाए फिर एकदम लाइव आते हैं वहाँ पे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसको आप बनाइए। बहुत सरल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी नजर डालिए तुरंत बन जाएगा। हल्का सा नजर डालिए और इस क्वेश्चन को घूरिए। एक बार मैं पढ़ के सुना दूं। एक चुनाव में कुल 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था, यह आपको बताना है। तो अगर आपको अवैध वोटों का प्रतिशत बताना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अवैध वोट है कितना, है ना। अवैध वोट पता चल जाए, टोटल वोटर्स दिए हुए हैं तो परसेंटेज नहीं बता दोगे, अवैध अपान टोटल इंटू 100। तो सबसे पहले आपका जोर किस पर होना चाहिए, जो अवैध वोट है उनको निकालने पर। अवैध वोट को निकालिए, कैसे करोगे आप, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, आसान क्वेश्चन है ये। फटाफट।
मैं बताऊं, देखो एक चुनाव में कुल 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था। मतलब कुल वैलिड वोटों का 60%, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2,55,000। तो यहाँ इंजन फंस जा रहा है। तो यहां से आप 100% निकाल लो, और ये जो 100% होगा ये क्या होगा मेरे भाई? ये आपका टोटल वैलिड वोट होगा। होगा कि नहीं होगा? निकालो जरा, कितना बनेगा ये? 2,55,000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइंग बाई 100। बोलो हाँ कि ना? ये कट गया 6 अगर दिक्कत है यार। 6 करनम 6, 6 चौके 24, यही देख लो, 6 चौके 24, 15 हुआ, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। क्या बनेगा भाई? कितना बन, जीरो कितना बचा? 2 यहाँ 1 यहाँ, 1 2 3 0। कितना बन गया आप? 4,25,000। ये आपका 100% वैलिड वोट आया है ना। आप यहां से इनवैलिड निकाल लो, आओ निकाल लेते हैं। इनवैलिड वोट कितना होगा? टोटल कितना है भाई साहब? 5,00,000 घटा लो इसको, 0,000 घटा लो, कितना होगा? 0 0 0, 10 और 5 का डिफरेंस 5 होता है। यहाँ पर कितना? 9 और 7, 2 का डिफरेंस 7 होता है। 75,000 आ गया। तुमसे क्या पूछा है? अवैध वोटों का प्रतिशत कितना होगा। ये हमारा इनवैलिड वोट आ गया 75,000, इन्हीं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो परसेंटेज क्या होगा भाई? इनवैलिड वोटर्स कितने हैं? 75,000 हैं। टोटल वोटर्स कितने हैं? 5 लाख हैं। परसेंटेज चाहिए क्या? 100 से गुणा करके प्रतिशत चिपका दो। काटें, देखो 3 0 2 0 5 0, नीचे देखो 2 0 3 0 5 0, और 5 का कितना गुना होता है? 75। तो कितना बन गया आपका? 15% इज योर राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी आप सभी दोस्तों का एकदम सही है। बोलो भाई, कठिन था ये क्वेश्चन है? पहले से पढ़ के जाओगे, थोड़ी सी मेहनत लगाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो बर्बाद। मैं बताऊं, ऑफलाइन जब पढ़ाओ तो यहाँ एक चीज का होता है, काफी लड़के हैं जो लाइब्रेरी में एकदम बैठे हैं कई सालों से, कुछ तो कई सालों से बैठे हैं, है ना और उनको मैं बता रहा हूँ, उनको पता है कि उनकी मैथ कमजोर है ना। उनको पता है, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सर मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर भी वो मैथ में एफर्ट नहीं लगा रहे। उनको लगता है ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट या ये पार्ट कमजोर है तो इसको इग्नोर करो, जो मजबूत है उस पर काम करो। नहीं भाई साहब, इसका बहुत तगड़ा वेटेज है ना। मैथ को जो है ना, आप जानते हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। अभी तो आलम ऐसा हो गया है, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स सिलेबस में है, तो आपको पूरे में पूरा नंबर पाना पड़ेगा। पंगा क्या है ना भाई, कि कुछ लड़के तो हैं जो पूरा बना लेते हैं, और चूंकि मैथ में लाया जा सकता है इसलिए आप पीछे रह जाते हो। मैथमेटिक्स अगर वीक है, अगर आप गोंडा के आसपास हो, विश्वास मानिए आप एक बारी ऑफलाइन क्लास आइए, देखिए क्या होता है ना। एक बार रिस्क ले लो, क्या पता आपकी लाइब्रेरी छूट ही जाए, हाँ, जिंदगी बन जाए। चलो 9 नंबर क्वेश्चन जरा बताओ। ये क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए काफी है ना। इसका एक तरीका है, अगर बन गया दिमाग में तो बन जाएगा, ना बना तो झेल जाओगे। क्वेश्चन टफ नहीं है ना, कोई ट्रिकी है, कोई ड्रामा नहीं है, बस एक छोटी सी बुद्धि है, वो अगर काम कर गई तो बल्ले बल्ले, ना काम किया तो माहिया वे सावा सावा। ये सब गाने थे, कभी सुना होगा आपने। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। 100 रहे होंगे टोटल। बोर्ड पर देखो भाई साहब आप लोग, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90 लोगों ने वोट डाला, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। 90 पड़ा, उसमें भी 10% अवैध हो गया, तो पड़ा कितना अब? अरे यार 90 का 10% कम 9 कम हो गया ना, तो 81, है ना। या ऐसे देख लो, 90 का 10% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना है? 90%। परसेंटेज का मतलब 0, 9 81 हो नहीं गया। इसके बाद क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? सफल उम्मीदवार को 54% वैध वोटों का मिला। मतलब जो जीता है, विजेता, उसको इस 81 का 54% मिल रहा है। तो हारने वाले को इसी 81 का
कितना 46% नहीं मिलेगा। ये चीज दिमाग काम कर जाए बस, है ना। अगर जीतने वाले को 81 का 54% मिल रहा है, वैलिड वोट का 54% मिल रहा है, तो हारने वाले को उसी वैलिड वोट का 46% मिला होगा। और कितने वोटों से जीत रहा है? 1620 वोटों से जीत रहा है। अब यहां पे उड़ाया जाए क्या? आइए उड़ाते हैं। इनका डिफरेंस ले लो, थोड़ा सा इधर लिख लो। अच्छा क्या करोगे? 81 ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा? 54% माइनस, अरे 81 कॉमन ले लिया यार, कितना बनेगा ये? 81 गुणे 54 और 46 का डिफरेंस होता है 8%, और इसकी वैल्यू है 1620, है ना। अब आइए यहां से उड़ा दिया जाए, पूरी 100% की वैल्यू निकाल लिया जाए। कितना हो जाएगा आपका ये? 81 गुणे 8% है, तो 8/100 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1620। तो 81 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 1620, डबल जीरो और लगा लो। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 162000 डिवाइडेड बाई 8 करनम 8, 8 अठाई 64। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों? मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाता कितने हैं? 100 है। एक यूनिट बराबर 250, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 यूनिट का मान 100 गुणे 250 नहीं हो जाएगा? कितना आएगा? 25,000। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ये 25,000 आपको सुंदर सुंदर लिखा हुआ ऑप्शन ए में दिखेगा। और ए फॉर क्या होता है? अल्लाह मियां। ए फॉर अल्लाह मियां। बोलो समझ में आया? 81 गुणे 8/100 है, ये 100 सीधा गुणा हो जाएगा 1620 में, तो बचेगा 81 गुणे 8। 81 गुणे 8 की वैल्यू इतना आ गया, तो एक बराबर इतना बटे 81 गुणे 8, 668। अरे ठीक है, इतना क्या कंफ्यूज होना, ये 81 गुणे 8 लिखा है यार, 81। हाँ फिर क्या? हाँ नहीं, दोबारा कहाँ गुणा किया है? यहाँ का 100 हमने यहाँ भेज दिया, 81 गुणे 8 को ही तो लिख लिया है, गुणा कहाँ करवाया? और क्या? नहीं, क्या है भाई साहब? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये टन टनाटन टन टन तारा है। इसको अगर आपने एक्स वेक्स मान के किया, तो एक्स को आपने जहां भी माना है, आपका प्रेजेंट हमेशा बेकार हुआ है। अगर आपके प्रेजेंट में एक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या हुआ है? खैहस बवाल, दुख दर्द पीड़ा। एक्स को इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, इसको बहुत सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं एक तरीका बताता हूं, शायद आपको पसंद आए। पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा। वोट देने के पात्र लोगों में ये परसेंट नहीं है, 8% ऑफ द पीपल, हाँ लिखा है, ये 8% है ना। ये क्या है भाई? 8% है। ध्यान से देखना, 8% की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है। एक चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों में से 85% जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच थी, ने वास्तविक मतदान किया। 18 से 20 की आयु, 18 से 21 की आयु के बीच कितने हैं? 8% है। लेकिन जिन्होंने वाकई में मतदान किया वो कितने हैं? 85% है। और उनकी भी उम्र क्या है? 18 से 21 है। आगे क्या बोल रहा है? उस चुनाव में 18 से 21 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या, तो 18 से 21 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या पहले निकालो। 18 से 21 वर्ष के व्यक्तियों के बीच की संख्या हमने मान लिया कि जो टोटल 100 होगा, है ना, टोटल कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। उसमें 8% लोग हैं जो 18 से 21 के बीच में हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 लोग हो जाएगा जो 18 से 21 के बीच में है। उसके बाद जिन्होंने वास्तविक मतदान किया था, वोट देने के पात्र लोगों का कितना प्रतिशत है? तो जिन्होंने वास्तविक मतदान किया है उनके बारे में पता करो। 18 से 20 की उम्र में 8 लोग हैं, इन 8 लोगों का कितना परसेंट? 85% लोगों ने मतदान किया है। यही तो है भाई, हैं? कुल लोग 100 थे, उन 100 लोगों में 18 से 21 के बीच में 8 लोग हैं। अब उन 8 लोगों में 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल मतदान किया है। तो क्या बोल रहा है? 8 जो है
इतने का। अच्छा, परसेंटेज किसका बताना है? 18 से 21 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था। तो जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था थोड़ा सा निकाल लो, कितना होगा? 5 का 17 गुना और 5 का 30 गुना, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा आपका? 17 दूना 34/5। इतने लोगों ने वास्तविक रूप से मतदान किया। इनका प्रतिशत बताना है किसके कंपैरिजन में? 8 के कंपैरिजन में। तो कितना होगा? 34/5 बटे 8 है तो क्या करना, यहीं पे गुणा करा लो। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। कितना होगा ये आपका? 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 और ये कटेगा कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 का 17, 17 25, क्या गलत हो रहा है क्या कहीं? हैं? अच्छा हाँ यार, ये तो टोटल आ गया 34/5। हाँ ठीक 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 ठीक, 34/5। यही आपसे पूछ रहा है टोटल का परसेंटेज कितना है, तो कितना होगा? 34/5 टोटल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 से इनकी प्रतिशत बतानी होगी। 100 से प्रतिशत बताना तो यही पर 100 से गुणा करा लो और परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। ये कट गया, कटा। 5 एकन्नम 5, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, कितना आएगा? 6.8%। कहाँ गया? 6.8, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना भाई साहब, क्या बोल रहा है कि 18 से 21 वर्ष के बीच व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, वोट देने के पात्र लोगों का कितना परसेंट है? तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, 100 से आपको कंपेरिजन करनी पड़ेगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये आप थोड़ा सा बनाइएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा और ऐसे बेहतर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम देने जाइए, है ना। अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, आपका यूपीएसआई का पेपर आ गया। यूपीएसआई के छात्र और छात्राओं से मैं बोलूं, मैथमेटिक्स आपकी 100 नंबर की है, 40 क्वेश्चन है ना, और 100 नंबर का कुछ मतलब होता है। सही बात है गलत? कुछ नहीं, बहुत मतलब होता है। ये 100 नंबर बहुत कुछ कर जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये जो है आशीर्वाद होगा, तो कुछ के लिए बहुत बुरा श्राप होगा। थोड़ा तैयार हो जाइए, आपके पास 2.5 से 3 महीने का टाइम है, एकदम जान झोंक दीजिए और थोड़ी सी जान हम पर भी झोंकिए। आप चैनल को सपोर्ट करिए, है ना। और फिर ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, मत भूलिएगा संकेत को। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।